करोड़ 50 लाख साल पहले 10 किलोमीटर व्यास वाला एक क्षुद्र ग्रह 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराता है। उस समय पृथ्वी पर राज करने वाले डायनासोरों ने ऐसा दिन देखा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। टक्कर के बाद आई आपदाओं की एक लंबी श्रृंखला पूरे ग्रह पर फैल गई। आग, भूकंप, चक्रवात, सुनामी, आग की बारिश, ज्वालामुखी विस्फोट, इन सब ने मिलकर 16 करोड़ साल लंबे डायनासोर युग का अंत कर दिया। इस विनाश की कहानी को समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। समय लौटता है उस घटना से 1 साल पहले। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पट्टी में अरबों चट्टानें एक ही दिशा में घूम रही थीं, लेकिन उनमें से एक टुकड़ा अलग दिशा में बढ़ रहा था। उसकी गति 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अलग रास्ते पर चलने वाले क्षुद्र ग्रहों की टक्कर हुई, लाखों टुकड़ों में बिखर गए। उन्हीं में से एक 10 किलोमीटर चौड़ा टुकड़ा पृथ्वी की किस्मत बदलने वाला था। 1 करोड़ साल तक अंतरिक्ष में यात्रा करने के बाद वह अब अपने अंतिम पड़ाव पृथ्वी के करीब पहुंच चुका था। लेकिन पृथ्वी पर मौजूद डायनासोर इस आने वाले प्रलय से बिल्कुल अनजान थे। 2 टायरानोसॉरस मिलकर एक वयस्क ट्राइसेराटॉप्स का शिकार कर रहे थे। यह मांस उन्हें 1 महीने तक खिला सकता था, लेकिन उनके पास अब समय नहीं था। पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर चंद्रमा, जो पहले कई बार पृथ्वी को बचा चुका था, इस बार असहाय था। अब इस क्षुद्र ग्रह को कोई नहीं रोक सकता था। मेक्सिको के मध्य क्षेत्र में कुछ अलामोसॉरस शांत मैदानों में घूम रहे थे, लेकिन यह शांति अब खत्म होने वाली थी। क्षुद्र ग्रह जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आ रहा था, उसकी गति बढ़ती जा रही थी। अब वह 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। जब वह वायुमंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण उसे एक विशाल आग के गोले में बदल देता है। यह अग्निपिंड सीधे मेक्सिको की ओर बढ़ रहा था और उसी दिशा में उन अलामोसोरस का झुंड भी था। इसका तापमान 35,000 डिग्री तक पहुंच चुका था और इसकी चमक सूरज से भी ज्यादा थी। यह क्षुद्र ग्रह सिर्फ 5 सेकंड में वायुमंडल को पार कर गया। टक्कर एक पल में हुई। टक्कर स्थल से 500 किलोमीटर दूर इतनी तेज रोशनी हुई कि अलामोसॉरस के शरीर पारदर्शी दिखने लगे। उनकी आंखें जल गईं। वे देख नहीं पा रहे थे, लेकिन महसूस कर सकते थे कि कुछ भयानक हो चुका है। टक्कर की ताकत मानव इतिहास के सभी परमाणु हथियारों के कुल प्रभाव से भी ज्यादा थी। टक्कर मेक्सिको की खाड़ी के उथले पानी में हुई। 1 सेकंड से भी कम समय में आसपास का सारा पानी भाप बन गया। क्षुद्र ग्रह पूरी तरह टूट गया। 500 किलोमीटर के दायरे में हवा का तापमान 600 डिग्री तक पहुंच गया, इतना गर्म कि डायनासोरों की त्वचा सूख कर जल गई। विस्फोट की गर्मी ने सभी जीवों के शरीर का पानी खींच लिया। अलामोसॉरस जिंदा जलाकर मर गए। प्रशांत महासागर के किनारों तक पिघली चट्टानों की रोशनी देखी जा सकती थी। 4000 किलोमीटर दूर तक क्षितिज पर एक विशाल आग का गोला दिखाई दे रहा था। यह घटना इतनी विशाल थी कि 1 मिनट के भीतर टक्कर क्षेत्र के आसपास सब कुछ खत्म हो गया। कुछ अलामोसॉरस पहाड़ों की आड़ में बच गए, लेकिन आसमान में उछले विशाल पत्थर वापस गिरने लगे। ये पत्थरों की बारिश उनके लिए नई तबाही लेकर आई। और यह तो सिर्फ शुरुआत थी। धरती के दूसरी ओर अभी तक कोई तबाही नहीं पहुंची थी। पैरासौरोलॉफस का एक झुंड अपने जलस्रोत के पास सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन उनका अंत भी तय था। टक्कर के 100 किलोमीटर ऊपर 70 अरब टन धूल और कांच के कणों का एक विशाल बादल बन चुका था। इसका तापमान 15,000 डिग्री था। यह बादल 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फैल रहा था और पूरी पृथ्वी को झुलसा रहा था। जंगलों के जानवरों को खतरे का संकेत मिला, लेकिन आसमान से नहीं, जमीन से। टक्कर की ऊर्जा का केवल 1% हिस्सा धरती के भीतर गया, लेकिन वही 11.1 तीव्रता का भूकंप लाने के लिए काफी था, जो मानव इतिहास के किसी भी भूकंप से 60 गुना ज्यादा शक्तिशाली था।
छोटे जानवर बिलों में छिप गए, लेकिन बड़े डायनासोर जैसे ट्राइसेराटॉप्स के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय आसमान में लाखों वोल्ट की बिजली से भरा तूफान बन गया। जलती चट्टानें आग की बारिश बनकर गिरने लगीं। प्टेरोसॉर भूकंप से तो बच गए, लेकिन आसमान से गिरती आग से नहीं। उनके पंख जल गए और वे गिर पड़े। कुछ ही मिनटों में डायनासोरों की दुनिया नरक में बदल गई। गर्म बादल लगातार फैल रहा था। पृथ्वी के दूसरी तरफ मंगोलिया में तापमान तेजी से बढ़ने लगा। टक्कर के 90 मिनट बाद वहां का तापमान 300 डिग्री तक पहुंच गया। कई डायनासोर जिंदा जल गए। कुछ छोटे जानवर गुफाओं में छिपकर बच गए। गर्म बादलों ने जंगलों में आग लगा दी। आग ने खुद हवाएं पैदा की। घाटियों में दबाव गिरा और आग को खींच लिया गया। सूखी वनस्पति बारूद की तरह जलने लगी। 1800 डिग्री की आग का तूफान फैल गया। कुछ छोटे जीव जमीन के नीचे बच गए, लेकिन बड़े डायनासोरों के लिए कोई बचाव नहीं था। टक्कर के 2 घंटे बाद 10,000 किलोमीटर दूर मंगोलिया में तापमान कम होना शुरू हुआ। गुफाओं में छिपे जीव बच गए, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ था। तेज हवाएं अरबों टन धूल को उठाकर एक विशाल तूफान बना रही थी। डायनासोर जितना ज्यादा सांस लेते, उतनी ही ज्यादा धूल उनके फेफड़ों में भरती जाती और अंत में वे दम घुटने से मर जाते। धरती के दूसरी तरफ समुद्र के किनारों पर एक अलग तबाही हो रही थी। समुद्र तल हिल गया था। तलछट सैकड़ों मीटर नीचे धंस गई। समुद्र का पानी पीछे हट गया। इसके बाद आने वाला था सैकड़ों मीटर ऊंचा एक विशाल सुनामी। यह सुनामी 15,000 किलोमीटर लंबे तट से टकराई। पानी की इस विनाशकारी लहर के गुजरने के बाद हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। क्षुद्र ग्रह के टकराने के बाद के कुछ दिनों में लगातार आपदाओं की मार झेलने के बावजूद अभी भी हजारों डायनासोर जीवित बचे थे, लेकिन उनकी प्रजाति अब खत्म होने के कगार पर थी, क्योंकि किसी भी प्रजाति के जीवित रहने के लिए बड़ी संख्या जरूरी होती है। एक सीमा के नीचे आते ही उनका विलुप्त होना तय हो जाता है। डायनासोरों के अंत की आखिरी चोट पृथ्वी के भीतर से आई। टक्कर से उत्पन्न भूकंप की तरंगें पूरी दुनिया में फैल गईं, लेकिन आखिरी डायनासोर की मौत ठंड या भूख से नहीं हुई, बल्कि जमीन के भीतर से निकलने वाली जहरीली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से हुई। यह गैस ज्वालामुखी गतिविधियों के जरिए धरती की गहराइयों से बाहर निकली। इस गैस ने फेफड़ों को सुन्न कर दिया, जिससे सांस लेना बंद हो गया और मौत हो गई। क्षुद्र ग्रह के टकराने के 3 महीने बाद पृथ्वी पर डायनासोर लगभग खत्म हो चुके थे। जो बचे थे उन्होंने नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन प्रजनन की कमी और बीमारियों ने उनकी संख्या और घटा दी। आखिरकार जब सिर्फ एक आखिरी डायनासोर बचा, वह भी मर गया। 16 करोड़ साल तक पृथ्वी पर राज करने वाला डायनासोरों का साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन डायनासोर पृथ्वी के एकमात्र जीव नहीं थे। कुछ छोटे जीव जो छिपने में माहिर थे, इस आपदा से बच गए, जैसे कि गुफाओं में छिपे छोटे स्तनधारी जीव और समुद्र में सुरक्षित रहने वाली मछलियां। धीरे धीरे आसमान के बादल छंटने लगे और प्रकृति ने एक बार फिर से नई शुरुआत करने की तैयारी कर ली।